हाय गाइस, मैं अजीत झा आपके अपने चैनल एजुकेशन बाय इन्फिनिटी से एक बार फिर आप लोगों का अपनी अगली वीडियो में स्वागत करता हूं। देखिए, लास्ट वीडियो जो मैंने आपको भेजी थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशो के 60 और 30 की वैल्यू को कैसे निकालते हैं, कैसे प्रूफ करते हैं बाय ज्योमेट्रिकली। अगर एग्जाम में भी कई बार ज्योमेट्रिकली पूछा जाता है। आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि अगर साइन में या फिर किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी हो तो उसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। देखिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं। हमने एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया एबीसी, जिसके अंदर एंगल बी 90 डिग्री का एंड ए बी इक्वल टू बीसी के। इन ट्राइंगल एबीसी ए बी किसके इक्वल है, बीसी के। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो ए यूनिट है। इसका मतलब ये भी ए यूनिट हो गया हमारे पास, ये भी ए यूनिट हो गया। ठीक, हम जानते हैं कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा वो आपस में इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि 9th क्लास में आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, किसी भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर जो इक्वल साइड होती है उनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। तो ए बी का अपोजिट एंगल क्या है, सी। इसको अगर मैं थीटा कंसीडर कर लूं और बीसी का अपोजिट एंगल क्या है, ए, उसको भी मैं थीटा ले लूं, तो हम जानते हैं एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 होगा, जिसमें बी हमने 90 लिया है, एंगल ए को हम थीटा कंसीडर कर रहे हैं, ये 90 हो गया, देन ये थीटा हो गया। और अगर आप यहां से देखें तो 2 थीटा इक्वल आ गया 90 के, और फाइनली थीटा की जो वैल्यू आ गई वो 45 डिग्री आ गई। इसका मतलब ये जो एंगल मुझे यहाँ पे दे रखा है 45 डिग्री, तो वैसे बेसिक है, ठीक है ना, बट समझाने के लिए कि किस तरीके से आया, अगर आपको 9th क्लास की चीजें नहीं लर्न है तो आप समझ सकते हैं। देन आगे देखिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला हमारा काम होता है तीनों साइड्स हमें पता होनी चाहिए, ताकि हम सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशोस की वैल्यू निकाल सके। इसके अंदर हमें ए बी पता है, बी सी पता है, हमें ए सी नहीं पता। फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथागोरस लगा के ए सी की वैल्यू निकालते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी, अब देखिए ए सी का स्क्वायर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, देन ए सी का स्क्वायर इक्वल आ गया ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, देन ए सी के स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2a का स्क्वायर। और अगर आप देखें तो ए सी की वैल्यू आ गई √2a। ये मेरे पास ए सी आ गया। इसका मतलब ये मेरे को पता चल गया √2a इसकी लेंथ है। आप यहाँ पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। सपोज मैं अगर साइन की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, साइन सी, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारा सी के अकॉर्डिंग ए बी हो गया और हाइपोटेनियस ए सी। सी कितना दे रखा है 45 डिग्री, ए बी कितना है ए, और ये आ गया √2 ए से कैंसिल, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू आ गई, वो हो गई 1 में √2। और बाकी इसी तरीके से आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट एग्जांपल के लिए सपोज अगर मुझे कॉट निकालना है तो कॉट सी, कॉट होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, इसका मतलब बी सी डिवाइडेड बाय ए बी। कॉट सी कितना है 45 डिग्री, बी सी कितना देखा है ए, और ए बी भी ए, तो कॉट 45 की वैल्यू होती है 1। तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री किसी भी रेशो की 45 डिग्री एंगल की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं बाय दिस मेथड। तो अगर एग्जाम में ये आ जाए कि आप ज्योमेट्रिकली 45 डिग्री, साइन 45, कॉस 45, टेन 45, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशो की 45 डिग्री की वैल्यू आए तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक, आई होप आपको मेरी वीडियो भी अच्छी लगी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी, कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बस इसी के साथ कि आप मेरे चैनल को अच्छी तरीके से सपोर्ट करते रहे, मेरे साथ बने रहिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।